देर सवेर कांग्रेस के नवे नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। इस बार चुनाव सुनील सोनी के चेहरे है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के चेहरे पर दक्षिण का चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी मैंने जवाब दिया के शर्मा जी का, आपने सुना नहीं? नामांकन रैली हमारी कल है। जवाब ही नहीं देना है, वो बचपना जैसा प्रश्न। ऐसा है, रायपुर दक्षिण विधानसभा में जाकर घूम लीजिए और घूमने के बाद 100 में से अगर 10 आदमी भी ये कहें कि हम आकाश को जानते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। आप लोगों को बुजुर्ग भी कहा है, बुजुर्ग है। ऐसा है कि ब्रिजमोहन को अगर बुजुर्ग कहता है तो फिर चलो। सबको राम राम। भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को पूरी ताकत के साथ में, पूरे दमखम के साथ में और चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। अभी स्थितियां क्लियर हो गई है। देर सवेर कांग्रेस के नवे नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्षद रह चुके हैं, रायपुर नगर निगम के 2 बार मेयर रहे हैं, सभापति रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं और सांसद के रूप में उन्होंने बड़ी सेवा की है। आज अगर हम देखेंगे तो रायपुर शहर का जो नया स्वरूप दिखाई देता है, उसके जनक अगर कोई है, उसकी नींव रखने वाले कोई है तो हमारे प्रत्याशी भाई सुनील सोनी जी हैं। रेलवे स्टेशन योजना के लिए जो 480 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, वो भी सुनील सोनी जी के कार्यकाल में हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको हम कह सकते हैं कि वो रायपुर शहर के विकास पुरुष हैं और ऐसे विकास पुरुष को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और रायपुर शहर की जनता, रायपुर दक्षिण की जनता के लिए वो वेल नोन है, क्योंकि 6 बार उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन किया है और इसलिए एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता उनको जानता है। और सुनील सोनी जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, जनता में भी एक विश्वास का वातावरण है, सुकून का वातावरण है और लोगों को लगता है कि ब्रिजमोहन ने जो काम किए हैं उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे और क्योंकि ब्रिजमोहन सांसद बन गया तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे और डबल गति से रायपुर शहर के साथ साथ दक्षिण विधानसभा का विकास होगा। इसलिए हम दक्षिण विधानसभा की जनता से, रायपुर शहर की जनता से इस बात का आह्वान करते हैं कि वो सुनील सोनी जी के, क्योंकि दीपावली का समय है, धनतेरस है, भाई दूज है, गोवर्धन पूजा है, परंतु उसके बाद भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, दक्षिण विधानसभा के विकास के लिए बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। इस बात का आह्वान हम रायपुर दक्षिण की जनता से और रायपुर शहर की जनता से करना चाहते हैं। आज रायपुर शहर में जो लोग 10 साल 15 साल बाद आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार कि आपका रायपुर तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। जो सड़कों का जाल बिछा है, जितने ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज बने हैं, रेलवे के ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज बने हैं, अगर रायपुर शहर का विकास कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर सकते हैं। और इसलिए मैंने दक्षिण की जनता से आह्वान किया है कि आपको एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे। एक तो परमानेंट विधायक है ब्रिजमोहन, क्योंकि 35 सालों तक 8 बार रायपुर दक्षिण की जनता ने आशीर्वाद दिया है और इसलिए मैं कभी इसको भूल नहीं सकता। तो रायपुर दक्षिण के विकास के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम दक्षिण के लोगों को नहीं आए, इसके लिए सुनील सोनी जी भी, उनको भी प्रेरित करूंगा और वो भी पूरी तरह काम करेंगे। और इसलिए मैं जनता से आह्वान करता हूं कि वो आए
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कमल फूल के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए, इस बात का मैं आह्वान करता हूं। इस बार चुनाव सुनील सोनी के चेहरे है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के चेहरे पर दक्षिण का चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी मैंने जवाब दिया के शर्मा जी का, आपने सुना नहीं कि सांसद निधि की राशि 100% उन्होंने खर्च कर दी है और जितने भी उपचुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ में जितने उपचुनाव हुए हैं, उन सभी उपचुनावों में लगभग मुझे उन चुनावों का संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है। तो रायपुर शहर में और दक्षिण की जब बात होगी तो ब्रिजमोहन के चेहरे के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए ब्रिजमोहन भी चुनाव लड़ रहा है, सुनील सोनी भी चुनाव लड़ रहा है। नामांकन में जब आप शामिल हुए तो उसी जोर से शामिल नहीं होते जिस जोर से शामिल होने के सुनील सोनी के कहीं न कहीं उसको हराने का प्रयास बहुत ही कर। यार बचपने जैसा क्यों प्रश्न करते हो? अरे उनके बोलने से क्या होगा? हमारा नामांकन कल है, कल देखना। नामांकन रैली हमारी कल है। जवाब ही नहीं देना है, वो बचपना जैसा प्रश्न। कांग्रेस ये कह रही है कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, विधानसभा ऐसा है, सूपा बोले तो बोले चलनी बोल रही है। जिन्होंने रायपुर को चाकूपुर बना दिया था, रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया था, उससे हमने निजात दिलवाई है और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर में पकड़कर जेल में डाल दिया है। और कांग्रेस के बड़े बड़े अपराधी जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव का संचालन किया था, वो आज जेल में। आज हमारा नया बस स्टैंड बना है। शिव दरिया का एक बयान था कि आपकी पसंद का प्रत्याशी देंगे, क्या आपकी पसंद का प्रत्याशी? अब वो आप समझदार हैं। आज नामांकन रैली है और एकजुटता और दमखम दिखाने की कोशिश हुई है, दावे भी किए जा रहे हैं जीत के और लगभग सभी नेता। और दावे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किए थे, दावे तो लोकसभा चुनाव में भी किए थे और वो सिर्फ दावा ही करते रहेंगे, परंतु रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। आप लोग बड़ी प्रगति बनाते हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप लगा रही है कि बनाते हैं। अरे आरोप लगाने से नहीं होता ना, आप जाके पूछो। महतारी वंदन योजना की 1.5 लाख महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी को वोट करने वाली है। बीजेपी पहले आरोप लगाई थी प्रत्याशी है, अब भूपेश बघेल इस पर बोल रहे हैं कि उनकी जड़ें कहां से? ऐसा है, रायपुर दक्षिण विधानसभा में जाकर घूम लीजिए और घूमने के बाद 100 में से अगर 10 आदमी भी ये कहें कि हम आकाश को जानते हैं तो मैं आपको इनाम दूंगा। कल लोगों का नामांकन था, आकाश शर्मा ने आप लोगों से बहस हुई, क्या ऐसा है, युवक कांग्रेस NSUI पहले से बदनाम है। हमारी ये शुभकामनाएं हैं वो सुचिता और मर्यादा के साथ में, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता हैं वो सभ्य और सुशील मतदाता है। आप लोगों को बुजुर्ग भी कहा है, बुजुर्ग है। ऐसा है कि ब्रिजमोहन को अगर बुजुर्ग कहता है तो फिर चलो।